स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 1। तो अगर हम चैप्टर की पहले बात करें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो पहले हम चैप्टर के नाम का मतलब समझेंगे, देन हम चैप्टर में आगे मूव करेंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर हम इसको बात करें हिंदी में हम इसे कहते हैं समांतर श्रेणी। क्या कहते हैं हिंदी में? समांतर श्रेणी। तो देखिए आप यहाँ इस बात का मतलब क्या होता है, समांतर से हम जो बात समझते हैं वो ऐसा समझते हैं कि जो लाइंस होती हैं, हम लाइंस का यूज करते हैं नॉर्मली, कि उनके बीच में जो गैप है वो हर जगह इक्वल होने वाला है। तो यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी से कैसे रिलेट करेंगे? देखिए यहाँ पर हम कहते हैं ये एक ऐसा पैटर्न है। हम क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, शॉर्ट में से एपी से नाम देते हैं। यहाँ पर एपी हमारे पास एक ऐसा पैटर्न ऑफ नंबर है। एपी हमारे पास एक ऐसा पैटर्न है जिसमें हमारे पास सारी टर्म्स कब आएंगी? जब उससे लास्ट टर्म में हम एक फिक्स नंबर ऐड करेंगे। क्या कह रहे हैं हम? जब हम इस टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करेंगे देन हमें थर्ड टर्म मिलेगी। इस नंबर में हमें फिक्स टर्म ऐड करेंगे देन हमें नेक्स्ट टर्म मिलेगी। लेकिन फर्स्ट टर्म जो होने वाली है वो हमारे पास गिवन होने वाली है, मतलब फर्स्ट टर्म के लिए हम किसी में कुछ ऐड नहीं करेंगे। अगर हम फर्स्ट टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करते हैं देन हमें सेकंड नंबर मिलने वाले। या फिर हम इसको दूसरी लैंग्वेज में अगर कहें तो हम कुछ ऐसा कहेंगे, ऐसा पैटर्न जिसमें सारे टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होने वाला है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस, इन तीनों के बीच का जो डिफरेंस होने वाला है वो सारा हमारे पास सेम रहने वाला है। जैसे लेट्स से 2, 4, 6, 8 इस तरह कुछ। तो अगर अब यहाँ पर आप देखें, अगर मैं 2 और 4 के बीच का डिफरेंस देखूं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंस देखूं, तो 4 माइनस 2 आने वाला है। अगेन 4, यहाँ पर 6 माइनस 4 अगेन 2 आने वाला है। यहाँ पर 8 माइनस 6 अगेन 2 आने वाला है। तो अगर आप देखें यहाँ पर जब मैं इन टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकाल रहा हूं तो वो मेरे पास सेम आ रहा है हर बार 2, 2 एंड 2। तो यहाँ पर मैंने जो बात कही कि अगर मेरे पास टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो अगर हमारे पास हमेशा सेम रहेगा तो हम उसको क्या नाम दे देंगे? यहाँ पर अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी में से इसलिए यहाँ पर हिंदी में मैंने बताने की कोशिश की है क्योंकि आप देखें यहाँ पर जो इनका गैप है वो हर जगह इक्वल है। और लाइंस के लिए हम ये यूज करते हैं कि जो उनके बीच का जो गैप है अगर वो हर जगह पर मेरे पास इक्वल है तो हम यहाँ पर पैरेलल लाइंस कह देते हैं। तो यहाँ पर इस तरह हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब समझा। अब इस चैप्टर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे? इसका इंट्रोडक्शन। सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे nth टर्म के ऊपर, nth टर्म के ऊपर कुछ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। एंड देन जो हमारे पास लास्ट रह जाती है वो रहती है समीशन, सम ऑफ एन एपी। क्या पढ़ने वाले हैं हम? किसी एपी का हम सम कैसे निकालते हैं। तो अब अपना हम फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन। तो देखिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन में यहाँ पर कुछ टर्म्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है फर्स्ट टर्म। देन हमारे पास आता है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस, कॉमन। अब देखिए यहाँ पर क्या होती हैं दोनों बातें। मैं लेट्स से अपनी एपी का नाम दे देता हूं A1, A2, A3, A4 इस तरह से कुछ। अब जो यहाँ पर जिस टर्म से आपकी एपी स्टार्ट हो रही है, जो आपकी स्टार्टिंग टर्म है, जिस टर्म से आपकी एपी स्टार्ट हो रही है उस टर्म को हम क्या नाम दे देते हैं यहाँ पर? फर्स्ट टर्म। तो मेरी यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है मेरे पास? A1। अगेन हमने अभी एपी की डेफिनेशन में कहा था कि जो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो यहाँ पर सेम होता है। या फिर जो नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास वो कब आती है? जब हम पिछली टर्म में कांस्टेंट नंबर ऐड करते हैं। तो जो कांस्टेंट नंबर हम ऐड करते हैं, उसको हम नाम देते हैं कॉमन डिफरेंस। और निकालते कैसे हैं इसे? हम यहाँ पर निकालेंगे A2 माइनस A1। क्या फॉर्मूला इसके लिए? प्रीवियस हमारे पास एक टर्म में से उसकी प्रीवियस टर्म अगर हम माइनस कर दें, एक टर्म में से अगर हम उसकी प्रीवियस टर्म माइनस कर दें तो जो आंसर हमारे पास निकल कर आता है उसका नाम देते हैं यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। रिप्रेजेंटेशन इसकी हम डी से करते हैं। किससे करते हैं? डी से करते हैं। और फर्स्ट टर्म की रिप्रेजेंटेशन ए से होती है। किससे होती है? ए से। अब यहाँ पर अगर आप देखें जो डी मेरे पास होता है उसके लिए फॉर्मूला क्या हमारे पास? अगर मैं A2 माइनस A1 कर रहा हूं तो मुझे डी मिलेगा। अगेन हमने कहा कि यहाँ पर सबके लिए सेम होता है, मतलब अगर मैं A3 माइनस A2 करूं वो भी मेरे पास क्या आने वाला? अगेन डी। या फिर अगर मैं A4 माइनस A3 करूं, मतलब अगर मैं कोई भी टर्म उठाऊं और उसकी प्रीवियस टर्म उससे माइनस करूं तो मुझे जो आंसर मिलने वाला वो मेरा क्या होता है? यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस समझ में आपको आ गया होगा। फर्स्ट टाइम आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन हमें किस तरह के आते हैं पहले हम चेक करते हैं कि कैसे हम पता करेंगे कोई पैटर्न जो हमें गिवन है, जो हमें कोई एक्सप्रेशन गिवन है वो एपी में है या फिर नहीं है। जैसे अगर आप देखें यहाँ पर लेट्स से मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूं 3, 7, 3, 7, 11, 4, 15 इस तरह से कुछ। हमने यहाँ पर अपनी तरफ से एक्सप्रेशन लिख दिया है। अब हमें चेक करना है कि क्या ये एक्सप्रेशन एपी में है या फिर नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कितना इजी है। हमने क्या करना है, ध्यान से आप बात ध्यान दें, जब भी हमें चेक करना होगा एपी है
तो हम हर टर्म के लिए डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डी। मतलब पहली दो टर्म्स के लिए डी, A21 के लिए, देन नेक्स्ट के लिए, देन नेक्स्ट के लिए। अगर ये सारी वैल्यूज हमेशा सेम आ रही होंगी, डी एंड डी एंड डी, मतलब 2 2 एंड 2, लेट्स से 3 3 एंड 3, मतलब अगर वैल्यू सेम आ रही होंगी सबकी, तो वो एपी होगा। चेक करते हैं यहाँ पर, पहले हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू देखिए आप यहाँ पर हमारी कितनी है? 7। अभी A2 A1 क्या हमारे पास? A2 का मतलब सेकंड टर्म, A1 मतलब फर्स्ट टर्म, A3 मतलब थर्ड टर्म, इस तरह कुछ। यहाँ पर 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। डी निकाल लिया हमने अगेन। अब डी निकालते अगेन हम यहाँ पर किसके लिए? A3 माइनस A2 के लिए। देखिए यहाँ पर यहाँ कितना आएगा? A3 हमारे पास कितना? थर्ड टर्म हमारे पास 11 है, माइनस 7 कितना आ जाएगा हमारे पास? ये 4। अगेन डी इज इक्वल टू A4 माइनस A3। A4 कितना हमारे पास? 15 माइनस 11 कितना आ जाएगा हमारे पास? 4। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन यहाँ पर एक्सप्रेशन जो मैंने वैल्यू निकाली है डी की, वो मेरे पास 4 4 एंड 4, तीनों मेरे पास 4 4 एंड सेम वैल्यू आ रही है। जब भी मेरे पास तीनों सेम वैल्यू आएंगी, जब भी मेरे पास ये डिफरेंस सेम निकल कर आएगा, तो मैं कह दूंगा हेंस गिवन पैटर्न इज एन एपी। जो हमें गिवन पैटर्न, गिवन जो हमें दिया हुआ है ये पैटर्न, ये हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। एक और एग्जांपल अगर मैं लेके चेक करें, लेट्स से 3 7 9 11 15, इस तरह से कुछ, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर अगेन हम चेक करते हैं। तो डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू 7 माइनस 3 इक्वल टू कितना? 4। डी इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। A3 माइनस A2। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, मेरे पहली दो टर्म्स में ही है मेरे पास जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। पहली दो टर्म्स का डिफरेंस मेरे पास 4 आया है और नेक्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस मेरे पास 2 आ रहा है। तो अभी आप डायरेक्ट लिख देंगे A2 माइनस A1 नॉट इज इक्वल टू A3 माइनस A2। तो क्योंकि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल है A3 माइनस A2 के, हेंस गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट एन AP। हेंस गिवन पैटर्न इज नॉट एन एपी। तो इस तरह से हम अपने एपी के चेक कर सकते हैं। अगर हमें पता करना होगा कि हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है वो एपी है या फिर नहीं है, तो हम ये ऐसा चेक कर सकते हैं। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें अपनी 5.1 एक्सरसाइज का, तो वो क्वेश्चन इसी तरह हमसे कुछ कह रहा है। हमें कुछ क्वेश्चन गिवन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन पार्ट में गिवन, उसके हमें चेक करना है क्या वो एक्सप्रेशन जो वो पैटर्न हमें गिवन है, क्या वो एपी है या फिर एपी नहीं है। देखते हैं उसके कुछ पार्ट्स और सोल्व कर। 5.1 के हम 4th क्वेश्चन के हमने कुछ पार्ट्स यहाँ पर लिए हैं और इन्हें सिंप्लीफाई करने की हम कोशिश करते हैं। तो हमें चेक करना है इस एक्सप्रेशन में, इन पैटर्न में, क्या ये एपी है या फिर ये एपी नहीं है। देखिए बड़ा इजी है। हम डी के लिए निकालेंगे, यहाँ पर डी के लिए सोल्व करेंगे और अगर हमारे पास सारी वैल्यूज इक्वल आती हैं तो हम क्या देंगे, हमारे पास ये एपी है। सो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? A2 कितना है पर 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 2। अगेन A3 माइनस A2, A3 हमारे पास 8, A2 हमारे पास 4 इज इक्वल टू 4 एंड A4 माइनस A3 हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर? A4 अगर आप देखें तो हमारे पास 16 माइनस 8 कितना आ जाएगा? 8। अब अगर यहाँ पर आप नोटिस करें ध्यान से, हमने जो A2 माइनस A1 निकाला, जो हमने A3 माइनस A2 निकाला, जो हमने A4 माइनस A3 निकाला, वो तीनों ही वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है। अब भैया हमने बात की थी कि अगर ये तीनों वैल्यूज कोई दो वैल्यू भी आपस में इक्वल नहीं होंगी तो हम यहाँ डायरेक्ट कह देंगे जो हमारे पैटर्न गिवन है वो हमारे पास एक एपी नहीं है। तो लिख देते हैं यहाँ पर आसानी से, हेंस गिवन पैटर्न इज नॉट एपी, इस तरह से कुछ। अगेन सेकंड में अगर हम चेक करें यहाँ पर थोड़ा इजी है, हमें यही करना है हर बार, करने की कोशिश हम यहाँ करते हैं। सो A2 माइनस A1, A2 हमारे पास कितना देखें आप? -6, माइनस A1 हमारे पास कितना है? -10, इस तरह से कुछ। तो ये हो जाएगा हमारे पास -6 माइनस इंटू माइनस प्लस 10, -6 प्लस 10 कितना? 4। A3 माइनस A2, A3 कितना हमारे पास देखें आप? -2 माइनस A2 कितना हमारे पास? -6। सो माइनस इंटू माइनस अगेन हमारे पास हो जाएगा प्लस, सो -2 प्लस 6, तो ये सोल्व हो जाएगा हमारे पास 4। तो यहाँ पर अब फिर से आप निकालें A4 माइनस A3, A4 हमारे पास कितना है यहाँ पर? 2 माइनस A3 हमारे पास कितना है यहाँ पर? -2, और यहाँ पर सोल्व करके हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर अगर आप चेक करें जो हमने यहाँ पर डिफरेंस निकाला, तीनों डिफरेंस हमारे पास इक्वल आ रहे हैं, 4 4 एंड 4। तो इसका मतलब क्या हो गया? एज लिखते हैं यहाँ पर
A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2 इक्वल A4 माइनस A3। यहां पर अगर सारी वैल्यू इक्वल है, हेंस गिवन पैटर्न इज एन एपी। जो गिवन पैटर्न है हमारे पास वो एक एपी है। थर्ड पार्ट अगर यहाँ मतलब हमारा फिफ्थ पार्ट जो क्वेश्चन का अगर हम वो सोल्व करें, यहाँ पर देखें आप, बड़ा इजी, अगेन फिर से भाई अपना प्रोसेस अपनाएंगे। सो A2 माइनस A1, A2 हमारे पास कितना है यहाँ पर देखें आप 3 प्लस रूट 2, ये हमारे पास A2 है, माइनस A1 कितना हमारे पास 3। तो अगर आप यहाँ करें 3 से 3 कट जाएगा, फाइनली हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर रूट 2। इस तरह से कुछ। अब नेक्स्ट निकालते हैं हम A3 माइनस A2, थोड़ा ध्यान से सोल्व करें आप यहाँ पर। A3 कितना हमारे पास 3 प्लस 2 रूट 2, इस तरह से कुछ, माइनस A2 कितना हमारे पास 3 प्लस रूट 2, इस तरह से कुछ। अब पहले आप माइनस एक्सपेंड करें यहाँ पर क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है, तो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस, ये माइनस आप एक्सपेंड करेंगे हो जाएगा माइनस 3 माइनस रूट 2। तो 3 से 3 तो पहले आपके पास कट गया, अभी हमारे पास यहाँ पर बचा है 2 रूट 2 माइनस रूट 2। तो रूट 2 को अगर आप एक्स की तरह ट्रीट करें तो यहाँ पर आपके पास बनेगा 2x माइनस एक्स, और कितना हो जाएगा ये x मतलब रूट 2। इस तरह से कुछ समझ में आई आपको बात। अगेन थर्ड निकालते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पे थर्ड निकाले यहाँ पर, सो A4 माइनस A3, देखें यहाँ पर आप A4 कितना हमारे पास 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस A2 कितना हमारे पास 3 प्लस, और A3 कितना हमारे पास 3 प्लस 2 रूट 2, इस तरह कुछ। अगेन आप यहाँ पर करें सोल्व, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस 3 माइनस 2 रूट 2। अब यहाँ पर अगर 3 से 3 फिर अगेन आप काट देंगे यहाँ पर, अब 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, इस तरह से कुछ। तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2। अगेन आप इसे रूट 2 को x मान लेते हो, आपके पास बनेगा 3x माइनस 2x। 3 माइनस 2 कितना हमारे पास, अगेन x, कितना x मतलब रूट 2। तो अब यहाँ पर फिर से आप अगर चेक करें तो हमारा जो डिफरेंस निकल कर आया, यहाँ भी रूट 2, यहाँ भी रूट 2, यहाँ भी रूट 2। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो डिफरेंस है वो हमारे पास हर जगह सेम है, तो हम कह देंगे कि ये भी हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है हमारे पास एक एपी है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर कई सारे पार्ट गिवन है, आप हर एक पार्ट ट्राई करें। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, वहां पर आपको हिंट दे देंगे सो दैट आप क्वेश्चन सोल्व कर पाए। तो आप अपने एपी का बेसिक स्ट्रॉन्ग करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 2 अगर करने की कोशिश करें, क्वेश्चन में कहा गया अगर हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस गिवन है तो हमें एपी बतानी है। तो इस बात को हम अपनी डेफिनेशन से रिलेट करते हैं। हमने कहा था कि अगर मेरे पास टर्म चाहिए, मुझे A1, A2, A3, A4, मुझे इस तरीके के टर्म्स चाहिए, तो मेरे पास सेकंड टर्म कब आएगी, जब हम पिछली टर्म में डी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए आप, मुझे फर्स्ट टर्म मिल चुकी है 10, ओके। अब मुझे A2 निकालना है, A2 मेरे पास क्या हो जाएगा, हमने कहा पिछली टर्म में डी ऐड कर देंगे, मतलब A1 प्लस डी लिख दें यहाँ पर, पिछली टर्म में डी ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 10 प्लस 10 कितना हो गया 20, सिंपल। A3 की बात कर रहे हैं, A3 में फिर क्या करेंगे हम, फिर पिछली टर्म में डी ऐड कर देंगे। A3 की पिछली टर्म कौन है A2, A2 प्लस डी, A2 प्लस डी। तो अब A2 कितना मेरे पास 20 और D कितना 10, तो कितना आ जाएगा 30। अगेन A4 क्या हो जाएगी यहाँ पर A3 प्लस डी, पिछले टर्म में डी ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 30 प्लस कितना 10, कितना हो जाएगा यहाँ पर 40। ये चीज बड़ी आसान है बेपी बनानी, तो हमारी क्या आ गई यहाँ पर 10, 20, 30, 40, और इस तरह यहाँ पर आगे चलता चला जाएगा। अब यही काम हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में 5.2 में एक फॉर्मूले की मदद से करने वाले हैं, लेकिन अभी हम इसे इसी तरह करने की कोशिश करेंगे। आगे देखते हैं यहाँ पर, सो a इज इक्वल टू माइनस 2 डी इज इक्वल टू 0। अगेन बनाने की अगर हम कोशिश करें, A1 तो हमारे पास गिवन है यहाँ पर -2, A2 देखते हैं, तो A2 क्या हो जाएगा हमारे पास A1 प्लस डी, पिछले टर्म में डी ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पर A1 कितना हमारे पास -2, डी कितना हमारे पास 0, तो कितना आ गया 0, कुछ भी ऐड करो आप तो वही नंबर वापस मिल जाएगा। A3 देखें आप, A3 क्या हो जाएगा फिर से A2 प्लस डी, A2 कितना हमारे पास बताएं, A2 कितना हमारे पास यहाँ -2 फिर से, और डी कितना 0, फिर से कितना आ गया -2। अगेन A4 देखें आप, A3 प्लस डी लिख लेंगे यहाँ पर, A3 कितना -2 प्लस डी कितना 0 इज इक्वल टू -2। अगेन आप यहाँ पर अब देखें जो मेरे पास एपी बनी है वो क्या बन गया यहाँ पर -2 एंड -2, इस तरह चलती चली जाएगी। ठीक, बड़ा इजी था, जस्ट आपने छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब आगे देखें आप यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन पर अगर आप फिर से ध्यान डालें तो ये भी बड़ा आसान है। क्या करना है यहाँ पर, सेम काम अपना। A1 हम निकाल चुके हैं, यहाँ पर कितना है -1.25 क्वेश्चन में गिवन है। अब A2 की बात करते हैं, तो A2 कितना होगा हमारे पास A प्लस डी, A कितना हमारे पास -1.25 और D कितना हमारे पास -0.25, इस तरह कुछ। अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए आपके पास आंसर क्या मिलेगा यहाँ पर -1.5, इस तरह कुछ।
A3 निकालते हैं यहाँ पर। A3 कितना आएगा देखें आप, अब A2 प्लस डी हो जाएगा, ये A2 प्लस डी हो जाएगा। A2 की वैल्यू कितनी हमारे पास अब -1.5 प्लस डी कितना हमारे पास -0.25। सिंप्लीफाई करें आपको मिलेगा -1.75। इस तरह कुछ। अगेन A4, A3 प्लस डी, A3 कितना हमारे पास -1.75 प्लस डी कितना हमारे पास अगेन -0.25। सिंप्लीफाई करें अगेन कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर -2.0। तो एपी कितनी बनी आपके पास देखें यहाँ पर, एपी बनी हमारे पास -1.25 कोमा -1.5 कोमा 1-1.75 कोमा -2.0, इस तरह से कुछ। तो बड़ा इजी आपके पास, जो आपके पास इस क्वेश्चन में 2 पार्ट और है, थर्ड और फोर्थ पार्ट। आप उसे खुद ट्राई कीजिए, सिंपल क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएंगे। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखें तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया था, हमने हमारे पास ए एंड डी दिया हुआ था, उससे हमने एपी बनाई थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन उसका उल्टा हमसे करवाना चाह रहा है। क्वेश्चन में आपकी बार एपी गिवन है और क्वेश्चन हमसे कह रहा है ए एंड डी की वैल्यू फाइंड करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास ए क्या होता है, जो जिस टर्म से हमारी एपी शुरू होती है वही हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है। तो फर्स्ट टर्म मतलब ए इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 3 यहाँ पर, इजी। अब बात करते हैं डी की। तो डी के लिए हमने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं यहाँ पर, A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2 या फिर A4 माइनस A3। तीनों में से कोई एक आप लगाएं, आपको आंसर मिल जाएगा। मैं फर्स्ट वन लगा रहा हूं। तो A1 कितना हमारे, A2 कितना हमारे पास 1 माइनस A1 कितना हमारे पास 3। तो 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पर -2। सिंपल खत्म। तो हमारे पास A आ गया 3, D आ गया -2। नेक्स्ट वन देखिए आप यहाँ पर, थर्ड पोर्शन हम सोल्व कर रहे हैं यहाँ पर। तो थर्ड में हमें गिवन है AP 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें A कितना हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट टर्म कौन सी हमारे पास 1/3, सो A हो गया 1/3। D निकाले हम, D हमने फॉर्मूला पढ़ा भी A2 माइनस A1। A2 कितना हमारे पास 5/3 माइनस A1 कितना हमारे पास 1/3। अब यहाँ पर देखिए आप बेस सेम है 3 and 3, सो डायरेक्ट आप माइनस करें आप ऊपर, सो 5 - 1 4/3। तो देखिए आप यहाँ पर कितना आसान है A और D निकालना। बाकी क्वेश्चन में हमने 2 पार्ट छोड़ दिए हैं, सेकंड और फोर्थ। आप उसे ट्राई कीजिए और इस एक्सरसाइज को खत्म कीजिए।